शोल्डर ऐसे मसल्स है जो आपकी बॉडी को एक वी शेप देती है और डेवलप शोल्डर लेस डेवलप शोल्डर के कंपैरिजन में ज्यादा एथलेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव दिखती है। इसलिए आपको उन एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा जो इन्हें सही मायनों में डेवलप कर सके, लेकिन गलत एक्सरसाइज से ना ग्रोथ मिलती है और ना ही स्ट्रेंथ। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 बेस्ट एक्सरसाइज जो साइंटिफिकली प्रूवन है ग्रोथ एंड डेफिनेशन दोनों के लिए। सबसे पहले बेंट आर्म लैटरल रेजेस। मिडल डेल्ट की ग्रोथ के लिए लैटरल रेजेस सबसे इफेक्टिव है। बेंट आर्म वर्जन में टेंशन बनाए रखना आसान होता है और इससे बेटर हाइपरट्रोफी होती है। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की रिपोर्ट में लैटरल रेजेस को टॉप 3 शोल्डर आइसोलेशन एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। इसे करने के लिए 2 डंबल को इस तरह पकड़ना है, फिर अपने शरीर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है जिससे आपके लैटरल डेल्ट पर टेंशन पड़े। एल्बो को ऊपर की तरफ उठाए। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं आपकी एल्बो 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आए और इसे बार बार रिपीट करें। अगली एक्सरसाइज तब करें जब आपके पास डंबल या बारबल या कोई और इक्विपमेंट ना हो। पाइक पुशअप में आपकी बॉडी शोल्डर पर इंक्लाइन होती है जिससे ये एक बॉडी वेट ओवरहेड प्रेस की तरह काम करता है। EMG स्टडी से पता चलता है कि पाइक पुशअप्स में एंटीरियर डेल्ट की एक्टिवेशन बारबल प्रेस के लगभग बराबर होती है। बिगिनर्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस अपने बॉडी वेट के साथ इसे परफॉर्म करना है। अगली एक्सरसाइज है अर्नोल्ड प्रेस। ये बाकी प्रेसिंग एक्सरसाइज के कंपैरिजन में लैटरल हेड को बेटर टारगेट करता है। अर्नोल्ड प्रेस में मूवमेंट ज्यादा डायनामिक होती है जिससे रोटेटर कफ, एंटीरियर डेल्ट एंड बाइसेप्स स्टेबलाइजेशन एक्टिव होती है। EMG स्टडी में ये पाया गया कि इस प्रेस में फ्रंट डेल्ट की एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है। इसे इस पोजीशन में पकड़े। आपकी हथेलियां आपके शरीर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे ऊपर उठाएंगे और ऐसा करते समय अपने हाथों को अंदर की ओर घुमाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ मोड़ते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए और फिर इसे धीरे धीरे बार बार रिपीट करें। अगली है डंबल ओवरहेड प्रेस। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो आपके इंटीरियर मतलब फ्रंट और मिडल डेल्ट को एक साथ टारगेट करता है। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग डंबल ओवरहेड प्रेस में ज्यादा मसल्स फाइबर एक्टिवेशन होता है क्योंकि हर हाथ को अलग अलग स्टेबलाइज करना पड़ता है। इसे आप खड़े होकर या बैठकर दोनों तरीके से कर सकती है। इन दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बैठकर करें जिससे आप हैवी वेट उठा सकती है। एक और एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए वो है लीनिंग लैटरल रेजेस। जब आप साइड की तरफ झुकते हैं मतलब लीन करते हैं तो डंबल को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाना ज्यादा मुश्किल होता है जिससे मिडल डेल्ट पर कांस्टेंट लोड आता है जो मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च बताती है कि लीनिंग लैटरल रेजेस में साइड डेल्ट का पीक एक्टिवेशन होता है। लीनिंग लैटरल रेजेस करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसी चीज की मदद पड़ेगी जिसे आप पकड़ सके। फिर अपने पैरों को उसके करीब ले जाए और इस हाथ को सीधा रखें जिससे आप एक तरफ झुक जाए। फिर डंबल को ऊपर और फिर नीचे करें और इसे बार बार रिपीट करें। अगली एक्सरसाइज है रिवर्स फ्लाई। EMG स्टडी के अकॉर्डिंग रिवर्स फ्लाई में पोस्टीरियर डेल्टोइड की मसल्स एक्टिवेशन बहुत अधिक होती है। ये उन कुछ एक्सरसाइज में से एक है जो खास तौर पर इन मसल्स को आइसोलेट करती है। एक अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की स्टडी में पाया गया कि रिवर्स फ्लाई एंड रियर डेल्ट मशीन पोस्टीरियर डेल्टोइड को एक्टिव करने वाली टॉप 2 एक्सरसाइज में आती है। सबसे पहले 2 डंबल पकड़े और सीधे खड़े हो जाए। कमर से झुके जब तक आपकी बैक जमीन के समानांतर ना हो जाए। फिर अपने हाथों को नीचे लटकाए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ हो। अब हाथों को साइड में उठाए जैसे आप पंख फैला रहे हो। फिर धीरे धीरे वापस नीचे लाए और बार बार दोहराए। सांस छोड़ते समय हाथ उठाए और सांस लेते समय नीचे लाए। ये थी वो कुछ एक्सरसाइज जिन्हें करके आप चौड़े और मैसिव शोल्डर बना सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही साइंटिफिक फिटनेस वीडियो मिस ना हो।